बहुत फ्री रही हूँ क्योंकि भैया आपसे आप भी वैसे आई हो हमारे रंग में रंगने वाले। बैगन गोभी ये सब मैंने 80-90 रुपये पड़ेगा तो ये चीज से। एवरग्रीन कपल है ये। सब भुवनेश्वर। अच्छा भुवनेश्वर शिफ्ट हो रहे हो क्या? क्या काम कितना बोल तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी शर्मा आज फिर आ गई रौड़किला ट्रिप व्लॉग मेरा जो है पार्ट 5 को लेके। तो मैं हूँ ट्रेंड्स के शोरूम में और ये आर्केड मॉल है रौड़किला में। तो दिल्ली में मेरे इतने पास कपड़े होते हुए भी मैं यहाँ पे बाज नहीं आई शॉपिंग करने से, और मेरी बेटी भी यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने के लिए घुस गई। पति तो लाया था कि चलो थोड़े मॉल्स एक्सप्लोर करते हैं, उसको क्या पता था कि 2 लुटेरियाँ उनके साथ ऑलरेडी चल रही हैं जो उसके पर्स से पैसे निकलवाएंगी और अपनी चीज़ें खरीद के निकल लेंगी। टिशा ने अपनी 2 स्वेट शर्ट्स ली बाय 2 गेट 2 फ्री के ऑफर से, और मुझे भी लगा कि अब टिशा ने तो खरीद ली 2 चीज़ें, तो मैं ही अपने लिए कुछ खरीद लूँ। तो मेरा पति गया अपने मेल सेक्शन में, उसको तो कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने लगे हाथ 2 अपनी ड्रेसेस खरीद ली। इसकी तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, बट मेरी रिकॉर्डिंग किसी ने नहीं की क्योंकि मैं सुपर फास्ट ट्रेन की तरह रूम में जा रही थी, बार बार ड्रेसेस चेंज कर रही थी, और फाइनली मैंने 2 ड्रेसेस अपनी पसंद कर ली और चलती बनी जल्दी से बेटी को लेके। और पति जी बिल भरते रह गए। औरतों की फितरत ही होती है जी, जहाँ जाए वो शॉपिंग ना करे, ये हो नहीं सकता। और पति बेचारे तो मैं मोना यानी कि मोना डार्लिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज डेज की हैं, उसके मम्मी पापा यानी मिश्रा आंटी अंकल को भी मिली रौड़किला ट्रिप में, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं इनके घर भी कॉलेज के बाद कई बार आती थी, खूब मस्ती करती थी। तो ये है मेरी मोना डार्लिंग, जिससे मेरी बहुत अच्छी कॉलेज डेज में दोस्ती हुई, और हमारी दोस्ती अभी तक निभ रही है। बट मोना अभी यूएस में सेटल्ड है, अमेरिका में आफ्टर मैरिज, और मैं रौड़किला जाऊं तो इनको भी ना मिलूं तो ये बहुत गलत होता। हर्ष और टिशा भी मिले अंकल आंटी से, और हम वहाँ कुछ देर बैठे और टिशा को कम्प्लीमेंट मिला छोटी रिंकी का जो उसको हर जगह मिल रहा था। तो मोना और मेरी दोस्ती को चीयर्स। उसके बाद हम चले गए मोना की चाची को मिलने के लिए। मोना डार्लिंग की चाची भी बहुत अच्छी हैं, इनके साथ भी मैंने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। कॉलेज के बाद या तो हम मोना के घर कभी कभी अड्डा जमाते थे या उनकी चाची के यहाँ। तो ये उसकी कज़न है पम्मी। लोग भी मुझे मिलके उतने ही खुश थे जितना मैं, क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज विजिट जो दिया था। चाची जी बहुत दुखी थी क्योंकि रिसेंटली चाचा जी की डेथ हुई थी, और उनको मैंने सांत्वना दी और कहा कि लाइफ में मूव ऑन करिए आगे अपने बच्चों के बारे में सोच के बाद मैं चली गई अपनी एक और फ्रेंड के मम्मी पापा से मिलने के लिए। उनको भी मैं काफ़ी साल बाद मिली, उन्होंने भी मुझे बहुत वार्म वेलकम दिया। आंटी भी बहुत लविंग है। तो जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम है गीता पांडे। गीता भी दिल्ली ही शादी होके आई है, बट समहाउ हम दोनों ज़्यादातर नहीं मिल पाते क्योंकि वो भी बिजी रहती है और जब मैं फ्री रहती हूँ वो फ्री नहीं होती, इस तरह कुछ चलता रहता है। तो ये गीता, मैं और मोना, तो ये कॉलेज में हमारे बहुत अच्छे बॉन्डिंग के साथ हमारी दोस्ती निभी है, और आंटी अंकल के साथ मेरे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड हुए। तो ये कौन है? अब हमारे विक्की भैया, विक्की नरूला जी, जो कि बहुत ही अमेजिंग भैया हैं, और ये हमारी भाभी शीतल भाभी बहुत ही हंसमुख हंसती रहती हैं ये भी। तो रौड़किला के लोग हैं ही बड़े दिल वाले, अच्छी सी वार्म वेलकम देते हैं। चाहे आप रोज जाओ, चाहे आप कभी कभी जाओ, आप कितने सालों बाद जाओ, का स्वागत धूम धमाके के साथ होगा, जो मेरा भी हुआ। तो मैं इनके पास ज़्यादा समय के लिए नहीं रही, तो ये थोड़े से नाराज़ तो नहीं कह सकती, हाँ, पर चाहते थे कि मैं रुकूं, बट समाओ मेरा नहीं हो पाया। पर उसमें भी खुश थे, ये खुश मिजाज लोग हैं कि चलिए कुछ तो टाइम रिंकी तू मिलने आई हमें, तो इसमें भी उन्होंने खुशी जाहिर की मुझे। तो मैं इनके साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही, अपनी मम्मी की बातें करी, इनकी मम्मी की बातें करी। इनके सिस्टर जो हैं विक्की भैया की एक, वो मेरी बहुत क्लोज़ हैं, बॉबी दीदी, और उनके बारे में भी हमने खूब सारी बात की क्योंकि मैं शादी से पहले इनके घर आया करती थी। घर आके मेरी हंसी नहीं रुकती थी। मैं मम्मी के साथ जब भी आती थी
तो ये पूरा परिवार जो है ना हंसता ही रहता था, और मैं तो वैसे ही पागलों की तरह हंसने वाली बंदी हूँ। अगर मुझे मेरे साथ कोई हंसने वाला मिल जाए तो मेरे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मतलब इस घर में भी मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज रही हैं। इतना खाऊंगी। थैंक यू विक्की भैया और शीतल भाभी खातिरदारी के लिए और इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो मिलूंगी आपको जल्दी ही। अगर आप दिल्ली आते हो तो हमें ज़रूर मिलिएगा। के बाद हम मिले खगेश्वर पंडा भैया और भाभी को, और इनके साथ भी हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, खूब बातें की, और हमने ये भी डिस्कस किया कि इनकी रिटायरमेंट एज आ चुकी है। OMG, कौन बोलेगा कि ये रिटायर होने वाले हैं। इतने एवरग्रीन कपल हैं ये। कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते हो तभी निभते हैं, तो रिश्ते ना उससे बाहर जाके भी निभाए जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट किया है खगेश्वर भैया और हमारी भाभी ने। ये हमारे खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख के साथ ये दुख भी शेयर करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल कपल हैं। एक बार हम फिर पुद के और पहुंच गए अपने दिलीप भैया और रमेश भाभी के यहाँ। ये परिवार जो है बहुत ही खास परिवार है। इनके साथ हमारी बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जो दिलीप भैया की मम्मी है वो मेरी मम्मी के लिए बहुत खास थी, और जो रमेश भाभी हैं जो आप सामने बैठे देख रहे हो वो मेरी मम्मी की फेवरेट बहू, मतलब मम्मी उनको दिल से बहू मानती थी, और इनके साथ भी मेरी मम्मी की बहुत जमती थी। तो हमारा जो बचपन है ना इनके यहाँ भी बहुत अच्छा वाला बीता है। तो मेरी मम्मी जब बोलती थी हम दिलीप भैया के यहाँ जा रहे हैं, हम खुराना फैमिली के यहाँ जा रहे हैं, तो मैं इमीडिएट से रेडी हो जाती थी और इनके घर के लिए रवाना हो जाती थी अपने फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ हमें बहुत प्यार मिलता था। रमेश भाभी तो इतनी सेंसिबल लेडी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, इतनी प्यार वाली। तो हमें यहाँ बहुत प्यार मिला हुआ है। ये जो सामने बैठे आप देख रहे हो प्यारी सी, ये हमारी मुस्कान है जो मेरी रिश्ते में बहू लगती है। रमेश भाभी की बहू तो यानी मेरी भी बहू, और बहुत ही हंसमुख है, और इसको मेरा बेटा बचपन में लाफिंग बुद्धा कहा करता था। और जो सामने डॉल सी खड़ी है उसके, वो है रमेश भाभी की पोती यानी मुस्कान और लवकेश की बेटी। तो ये बड़ी प्यारी सी है, मॉडल लगती है। इतनी एक्टिव बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, जो अदाओं से भरा हुआ। इसकी अदाएं देखो, ओए होए ओए होए। तो मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई, और मैंने इसको सोचा है कि मैं इसको साई एंटरटेनमेंट में बहुत जल्द अच्छा सा प्रमोट करूँगी और अपनी मॉडल भी डिक्लेयर करूँगी। इनके साथ मैं ज़्यादा समय तो नहीं बिता पाई, पर हाँ मैं इतना कहूँगी कि इनके साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली ने, तो वो बहुत ही क्वालिटी टाइम था। क्योंकि कई बार होता है ना, आप पूरा पूरा दिन किसी के साथ रहो और फिर भी आपको लगता है यार क्या किया। तो इनके साथ मैंने मुश्किल से 1.5-2 घंटे बिताए, पर इतना प्यार, इतना पैम्पर इन सब ने किया कि मेरे पास शब्द नहीं है, और मुझे लगा मैंने ज़िंदगी जी ली। यानी कि एक दिन पूरा अच्छे से वर्थ लगा मुझे इनके साथ स्पेंड किया हुआ। यानी कि कोई 1-2 घंटे ही मुझे पूरा दिन का पूरा वैल्यू दे रहा था। तो ये उनका बेटा लवकेश है, और 2 बेटियां भी हैं इनकी, बहुत ही प्यारी सी, पर उनकी शादी हो गई। और ये हमारे भैया हंसते हुए। तो अब आप सब भी परेशान हो चुके होंगे मेरे रॉड किला व्लॉग को देख देख कर, पर क्या करूं, ये सब इतने प्यारे हैं और मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, मिस नहीं कर सकती अपने व्लॉग में। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।